ये सरकार को भी नुकसान है और आने वाले चुनावों में नेताओं को भी नुकसान है, क्योंकि इस गांव में अब एंट्री करने से पहले इसका जवाब देना पड़ेगा कि आपने ग्रामीणों को इतना परेशान क्यों किया इतने समय तक। की सरकार होते हुए भी यहाँ पे रोड पूर्ण हो चुका है, बोर्ड में पूर्ण हुआ है, लेकिन मौके पर बिल्कुल रोड नहीं बना हुआ है। लोग पिछले एक साल से परेशान हो रहे हैं यहाँ पे। सरकार को फोन किया जाता तो बोलते डांबर महंगा हो गया, डांबर महंगा हो गया तो टेंडर लेना ही नहीं था आपको। 9 महीने में एक माँ के पेट में गर्भ पल रहा बच्चा पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की है, लेकिन अभी तक ग्रामीणों को ये पता नहीं चला कि रोड बनेगी या नहीं बनेगी। कुछ बहुत सालों से हम इन सबको, नेताओं को, सबको यहाँ पे बुलाते हैं। जब फर्स्ट जैसी भी आती है तो लोग उपन्ने पहन के चले जाते हैं कि हमने रोड को पास करवाया, हमने करवाया। इतने हमारे गांव में नेता हैं, इतने अपने जो यहाँ पे एमएलए हैं उनके करीबी है, सांसद साहब के करीबी है, लेकिन गांव का विकास अगर देखा जाए तो वो बिल्कुल नामात्र है। ये इस बोर्ड के अनुसार आप देखो ये क्या हो रहा है। यहाँ पर इतने एजुकेटेड लोग होते हुए, इतने नेता होते हुए ये सिचुएशन है, तो दूसरे गाँव में तो क्या होता होगा। संदेश कारण ये है कि 70 लाख पास करके 70,000 की मिट्टी डाल के बाकी के पैसे इन्होंने जेब में डाले हैं कि अभी इनके पास माल नहीं आया, ये तो ये जाने, बाकी इनकी तरफ से तो काम कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ वोट की बैंक की राजनीति खेलनी है कि मेरे वहाँ से वोट कवर कर लूँ, यहाँ से वोट कवर कर लूँ, मैं इधर से खड़ा हो जाऊँगा तो यहाँ से जीत जाऊँगा। सब खाली वोट की राजनीति खेल रहे, बाकी धरातल पे क्या हो रहा है किसी को कोई लेना देना नहीं है। इनकी सरकार होते हुए भी यहाँ पे रोड पूर्ण हो चुका है, बोर्ड में पूर्ण हुआ है, लेकिन मौके पर बिल्कुल रोड नहीं बना हुआ है। लोग पिछले एक साल से परेशान हो रहे हैं यहाँ पे। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दबई वाटर अपडेट्स न्यूज़ चैनल से। अभी हम मौजूद है चंदेसरा ग्राम पंचायत के खेड़ा गांव में, और यहाँ पर जो ग्रामीण हैं वो टायर जलाकर विरोध कर रहे हैं। कारण रहे 1 किलोमीटर की एकमात्र रोड। हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर एक विभाग की ओर से एक बोर्ड लगाया गया है। ये रोड जो है वो डीएमएफटी फंड की रोड जो है, ये रोड आप देख सकते हैं लंबाई है 1.2 किलोमीटर, और जो स्वीकृत राशि हुई थी इसकी 70 लाख की इस पर दर्शाई गई है। और जो कार्य पूर्ण तिथि, ग्रामीणों का कहना है कि कार्य पूर्ण तिथि है जो 27/8/2025 से लगभग 9 महीने बीत चुकी है, लेकिन मौके पे रोड नहीं बनी है। मौके पे मात्र गिट्टी बिछाई गई थी, जो भी अब उखड़ के कहीं गुम हो चुकी है। ग्रामीण आए दिन परेशान हो रहे हैं। ग्रामीणों का खेतों पे जाना, खेती बाड़ी करना बहुत मुश्किल हो गया है। यहाँ पर सरपंच जो चंदेसरा है गोविंद सेवक के साथ ही ग्रामीण मौजूद है, और इन्होंने विभाग के खिलाफ और जो सरकार के बैठे हुए जो भी पदाधिकारी हैं उनके खिलाफ एक प्रदर्शन करते हुए उन्होंने अपनी बात रखी है। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे। गोविंद जी, रोड नहीं बनी है, मात्र एक प्रलोभन दिया जा रहा है ग्रामीणों को, और लगातार ग्रामीण परेशान है। आपने आज टायर जला के ग्रामीणों के साथ में विरोध में क्या कहना चाह रहे, बताया। हम ये कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस रोड को बनाया जाए, बोर्ड में ना बताए। बोर्ड में बताने से ग्रामीण भी परेशान हो रहे हैं कि रोड बन चुका है, अब बनेगा ही नहीं। उनके दिमाग में ये थिंकिंग भी चल रही है कि बन चुका है, मतलब मौके पे रोड बोर्ड लगा दिया, रोड नहीं बना। हम चाहते हैं कि जो एन एक्शन है वो उन जो ठेकेदार है उन पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, और ठेकेदार को फ़ोन किया जाता तो बोलते डांबर महंगा हो गया, डांबर महंगा हो गया तो टेंडर लेना ही नहीं था आपको। टेंडर लेने के बाद में आज कोई टेंडर ले लेते हैं, उसके बाद में कोई सामग्री महंगी हो जाती है, ये जिम्मेदारी आप स्वयं की बनती है। आप अगर रोड ये बता देते हो और 5-10 साल की जो गारंटी पीरियड होता है उसमें से 1-2 साल तो आप निकाल देते हो ऐसे। इसी तरह एक रोड गाँव का भी मेरा टूट गया है जो 1 साल भी नहीं चला। सरपंच साहब, हम बात करें इस रोड की। हाँ, जो संपर्क सड़क है सयाल वैली टू खेड़ा चंदेसरा, ठीक है, बिल्कुल ये नहीं बनी। यहाँ पर जो राशन लेने के लिए जो लोग आते हैं वो भी इसी रोड से आते हैं। लगातार लोग परेशान हैं, बिल्कुल परेशाान है। आपके जो पदाधिकारी हैं, पार्टी के पदाधिकारी लेवे या जो आपके ग्राम पंचायत के बहुत सारे नेता, आप सहित आप अन्य ग्राम पंचायतों में जाके उपरना ओढ़ रहे हो। आप लगातार नेतागिरी कर रहे हो। ग्रामीणों की समस्या कौन सुनेगा? नहीं, ग्रामीण की समस्या वही सुनेंगे, नेता ही सुनेंगे। पर क्या अगर नेता भी बार बार उनको फोन करे तो वही अधिकारी को कौन बोलेगा? अधिकारी को नेता ही बोलेंगे। कब बोलेंगे? और बोल चुके हैं, पर 9 महीने में एक माँ के पेट में गर्भ पल रहा बच्चा पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की है, लेकिन अभी तक ग्रामीणों को ये पता नहीं चला कि रोड बनेगी या नहीं बनेगी। नहीं बनेगी रोड, सबसे बड़ा प्रश्न ये। नहीं, रोड बनेगी। ये कि रोड बनेगी। अब आज धरना प्रदर्शन किया तो उनको भी कुछ जागरूकता होगी, आप द्वारा इस चीज को जताया जाएगा। उनको महसूस तो होगा कि खाली सरपंच ही विरोध नहीं कर रहा है, इसमें ग्रामवासी भी विरोध कर रहे हैं। और बार बार क्या कहना चाहोगे आपके नेताओं को, आला कमान को? मैं आला कमान को एक ही कहता हूँ कि आप पावर रखें अपने पास में और जोर से दबाए उनको, और जल्द से जल्द इस रोड को पूर्ण करवाए। सुमित जी, आप आगे आए, बताइए, मतलब ये रोड नहीं बन रही है। सर, पिछले कुछ सालों से 10 दिन से ये रोड पास हुआ है। बहुत सालों से हम इन सबको, नेताओं को, सबको यहाँ पे बुलाते हैं।
जब फर्स्ट जैसे भी आती है तो लोग उपन्ने पहन के चले जाते हैं कि हमने रोड को पास करवाया, हमने करवाया। इतने हमारे गांव में नेता हैं, इतने अपने जो यहाँ पे एमएलए हैं उनके करीबी है, सांसद साहब के करीबी है, लेकिन गांव का विकास अगर देखा जाए तो वो बिल्कुल नामात्र है। ये रोड जो पास हुआ है वो भी अभी तक नहीं बना है। ये पिछले साल हमारे गाँव में गौरी का आयोजन हुआ था, यहाँ से लोग नंगे पैर निकले थे, जब इतनी कंकर यहाँ से चुपते थे, महिलाएं पुरुष सब परेशान थे, बच्चे सब परेशान थे। हमने बार बार अवगत कराया, कोई ऐसा नहीं बोल सकता है कि हमको अवगत नहीं कराया है। हमने ठेकेदार साहब को भी फोन किए हैं, नेताओं को भी फोन किए हैं, यहाँ बुलाकर उनको रोड बताया, वो ऐसे ही बोलते हैं अभी युद्ध चल रहा है। युद्ध तो अभी फरवरी से चालू हुआ है। ये जो पेट्रोल की जो आ रही है दिक्कत आ रही है, दूसरी सामान की दिक्कत आ रही है, वो फरवरी से आ रही है, जबकि इस बोर्ड में अगस्त में रोड कंप्लीट हो गया था 2025 में। इस बोर्ड के अनुसार आप देखो ये क्या हो रहा है। यहाँ पर इतने एजुकेटेड लोग होते हुए, इतने नेता होते हुए ये सिचुएशन है, तो दूसरे गाँव में तो क्या होता होगा। चंदेसरा ग्राम पंचायत, सरपंच साहब खड़े, चंदेसरा ग्राम पंचायत भाजपा समर्थित ग्राम पंचायत बताई जाती है, ठीक है ना। डबल इंजन की सरकार, भाजपा का गढ़ है साहब, डबल इंजन की सरकार है, ठीक है ना। उसके बावजूद रोड के लिए इतने परेशान होना। सर हम तो बार बार अवगत करा रहे हैं, सब ग्रामीण बार बार अवगत करा रहे हैं, महिलाएं पुरुष बच्चे सब परेशान हैं। तो छोटे बच्चे यहाँ पे कितनी ढांडियां लगती है, वो हमारे गांव में स्कूल आते हैं, वो कितने परेशान हो रहे हैं। बारिश में इस रोड की क्या सिचुएशन हो जाएगी, इस कंकर में कैसे चलना रहा। बाइक वाले आए दिन रोज गिर रहे हैं। हम इतने यहाँ अपने शहर के उदयपुर जिला जो है उसके शहर के इतने पास होते हुए पंचायत में ये सिचुएशन है, तो छोड़ो पास में क्या होता होगा दूसरी पंचायत। कल एक मैसेज वायरल हो रहा था कि 9 महीने में माँ के गर्भ में पल रहा बच्चा पता चल जाता है, लेकिन रोड का पता नहीं चल रहा। 27/8 से लेके 9 महीने कंप्लीट होने आ रहे हैं, अब भी आस है कि क्या होगा। देखो हमें तो आश्वासन नहीं दे सकते हैं। सब जो भी पंचायत के हम जितने भी है, पंचायत में भी बोल रखा है, एमएलए साहब को भी बोल रखा है, सबको बोला है, लेकिन अभी तक हमको आश्वासन नहीं दिया है। हम ग्रामीण जब भी मानेंगे जब ये रोड बन जाएगा। डीएमएफटी फंड में नेताओं का अगर माने तो कम से कम डीएमएफटी फंड के लिए वो एक कह सकते हैं अधिकारियों को, लेकिन अभी तक नहीं पता चल रहा है कि अधिकारियों को उन्होंने कहा कि नहीं कहा है। सरपंच साहब कह रहे हैं हमने कहा आप बोल रहे हो, हमने फ़ोन किया, लेकिन अधिकारी को मौके पर नहीं आया। कारण क्या है? मौके पर अधिकारियों को हमको पता नहीं है। सरपंच साहब को हमने जब बुलाया वो तब आए हैं, इन्होंने हमारे सामने भी फ़ोन किए हैं, लेकिन ठेकेदार ने बहुत बार इनको बोला कि हम करवा रहे हैं। अभी डंबर पलाना में चल रहा है, अभी थामला में चल रहा है, वहाँ से आएगा। गर्मी में बोलते थे कि डंबर दूर पड़ रहा है, पता नहीं अब ये डंबर कहाँ चला गया है, या तो डामर यहाँ से कहीं और ही चला गया है, क्योंकि वो बताते हैं कि डामर का हमारे दूर बन रहा है वहाँ पे, वहाँ से आएगा। अभी गर्मी अभी नहीं होगा, अभी बारिश में नहीं होगा, पता नहीं ये बनेगा या नहीं बनेगा। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग भी मौजूद हैं। बुजुर्ग बासा रोड नहीं बन रहे, कतरी समस्या आ रही, हाँ होना चाहिए। कतरी समस्या आ रही रोड बहुत कम तुम करना पड़े। मोहित भैया, आप मैसेज लगातार सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, लेकिन रोड नहीं बन रही, कारण क्या है? कारण ये है कि 70 लाख पास करके 70,000 की मिट्टी डाल के बाकी के पैसे इन्होंने जेब में डाले हैं कि अभी इनके पास माल नहीं आया, ये तो ये जाने, बाकी इनकी तरफ से तो काम कंप्लीट हो चुका है। सरकार के जो अधिकारी हैं उनको यहाँ पे मौके पे आके यहाँ की स्थिति देखनी चाहिए। वो भी खाली फ़ोनों पे जानकारी लेते हैं और उनकी तरफ से तो सब काम हो गया। यहाँ पे ये छोटे बच्चों का स्कूल है, बच्चे स्कूल आते हैं पढ़ने के लिए, यहाँ पे परेशान होते हैं। गाँव की महिलाएं, यहाँ पे 4 बार गाय मर चुकी है वहाँ पे गड्ढे में गिर के। गाय के नाम पे सारी सरकारें राजनीति करती है, लेकिन यहाँ पे एक छोटे से रोड के टुकड़े के लिए देखने नहीं आ सकते कि यहाँ पे क्या क्या जन हानि हो रही है, पशु हानि हो रही है, उसकी तरफ कोई ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। नेता आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, उसके बाद समस्या कोई देखने नहीं आता। आप आज विरोध प्रदर्शन पे ग्रामीणों सहित, मतलब हालात ये हैं कि 9 महीने बाद भी ये पता नहीं चल रहा है कि रोड बनेगी या नहीं बनेगी, क्योंकि कंकड़ जो डाले थे, कंक्रीट जो डाली थी, वो भी कहीं गुम हो चुकी है। ये एक सरकार को नुकसान ही है ना एक प्रकार का। तो ये सरकार को भी नुकसान है और आने वाले चुनावों में नेताओं को भी नुकसान है, क्योंकि इस गांव में अब एंट्री करने से पहले इसका जवाब देना पड़ेगा कि आपने ग्रामीणों को इतना परेशान क्यों किया इतने समय तक। ग्राम पंचायत के जो पदाधिकारी हैं, जो विभिन्न प्रकार के जो पदाधिकारी, वो पलाना, डबोक, अन्य ग्राम पंचायतों में जाके उपरना ओढ़ के आराम से मस्त कुर्सी का आनंद ले रहे हैं, लेकिन गाँव की समस्या उनको नहीं दिख रही। गांव की समस्या उनको जरूर दिखेगी, लेकिन उनका यहाँ तक पहुँचने तो चाहिए। उनको सिर्फ वोट की बैंक की राजनीति खेलनी है कि मेरे वहाँ से वोट कवर कर लूँ, यहाँ से वोट कवर कर लूँ, मैं इधर से खड़ा हो जाऊँगा तो यहाँ से जीत जाऊँगा। सब खाली वोट की राजनीति खेल रहे, बाकी धरातल पे क्या हो रहा है किसी को कोई लेना देना नहीं है। तो ये थे चंदेसरा ग्राम पंचायत के ग्रामीण। खेड़ा में जो एक रोड है संगावला से जो सियाल वाली जो रोड जा रही है, वो संपर्क सड़क है, वो अभी तक 9 महीने के बाद भी वहाँ पर कंक्रीट के अलावा कुछ मौके पे नहीं है। ग्रामीण परेशान है, बारिश का दौर शुरू होने वाला है, बहुत सारी समस्या आ चुकी है, इससे पहले पशु हानि हो चुकी है, कई बार दुर्घटना हो चुकी है, और लेकिन रोड नहीं बनी है। ग्रामीणों ने आज मौके पे रहकर टायर जलाए हैं और विरोध प्रदर्शन किया है। देखते हैं ये रोड कब तक बनेगी। धन्यवाद, जुड़े रहें।